हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे न्यू सेशन के साथ जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और हम देखेंगे कि पॉलिटी पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक है और हमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पॉलिटी के लिए जो हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से कवर हो जाए, तो आने वाली टेस्ट सीरीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो देखो यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो जो सबसे बेसिक चैप्टर्स हैं, है ना, बेसिक चैप्टर मीनिंग आपका सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें आप पढ़ेंगे भाग, ठीक है, अनुसूचियाँ, है ना, कौन से भाग हैं, कितने भाग हैं, अनुसूचियाँ कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तीसरा आप देखेंगे नेक्स्ट डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी। नाउ नेक्स्ट आएंगे आप फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखो अब मेनली ये जो चैप्टर्स हैं, एक इमरजेंसी और फिर अमेंडमेंट्स, जो भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं, ये इन बेसिक चैप्टरों से, ये जो चैप्टर है यहाँ से जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो इजी होता है ना। आपने कभी भी देखा होगा या तो डायरेक्टली वो भाग या अनुसूची मिलान करने का आजकल पूछ लेते हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डीपीएसपी के बारे में पूछ लेते हैं, और फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। अभी हाल के टाइम पे इमरजेंसी जिसमें 356 ज़्यादा मायने रखती है, और 352 जब से ये राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उसे संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, तब से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा हो गया, है ना। और अमेंडमेंट्स 42nd अमेंडमेंट और फर्स्ट अमेंडमेंट पे तो आपने क्वेश्चन देखे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं जितने भी आप देखेंगे संसद, ठीक है, जो चैप्टर संसद है उस पर, फिर राष्ट्रपति, गवर्नर, गवर्नर, ओके, नाउडेज उपराष्ट्रपति, ठीक है। आप अब जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं विधेयकों के प्रकारों के ऊपर, जैसे कि आपने इनका फेवरेट विधेयक देख रखा है, धन विधेयक, है ना, संविधान संशोधन विधेयक। आप हमेशा इन कुछ चैप्टरों से, ओके, सम टॉपिक्स आर मोर, न्यायपालिका, पंचायती राज, संस्थाएं। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे आते हैं हार्ड क्वेश्चन। आप इन्हें जब पढ़ेंगे तो ये थोड़े आपको हार्ड टाइप लगेंगे, बहुत लेंदी सा क्वेश्चन होगा, मीनिंग आप कभी भी देखेंगे तो ये कम से कम तीन स्टेटमेंट होते ही होते हैं इनमें। अब इन चैप्टरों से जो बेसिक चैप्टर्स हैं इसमें आप देखेंगे कि या तो ये डायरेक्ट होंगे या दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। आप जब भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, धन विधेयक और इनके ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि दो या तीन या चार स्टेटमेंट तक जाते हैं, और बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन होता है। और आजकल जो ये इनका नया फॉर्मेट है, केवल एक केवल दो, ये उसमें उलझाते हैं इन टॉपिक्स पे, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे दो टॉपिक और हैं जो आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलेगी, पांचवी और छठी अनुसूची, है ना। ये है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो वो गवर्नर से रिलेट करके पूछते हैं, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेट करके पूछते हैं। ये गवर्नर और प्रेसिडेंट में ही काउंट करते हैं लोग, बट ये फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन चैप्टरों से अगर इनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपकी पॉलिटी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सारे पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। ये कह सकते हैं कि आपको एक तो सबसे पहले पैटर्न पता चल जाएगा। आप जब PYQ सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट चीज़ होती है PYQ, है ना। मैंने ये जो भी पता किया सब PYQ के बेस था। मैंने कम से कम 1991 से लेके 2025 के PYQ सॉल्व किए हैं, है ना। और उसमें मैंने ये पैटर्न देखा
कि जो हार्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं विधायिका, कार्यपालिका और ये पंचायती राज और न्यायपालिका के टॉपिक से होते हैं। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इनसे इजी टाइप क्वेश्चन आते हैं। आपने एक कुछ टॉपिक ये देखे होंगे जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान सभा हो गई। आजकल संविधान सभा से ये लोग क्वेश्चन पूछे, संविधान सभा से इसलिए क्वेश्चन आता है ना, 2019 वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 370 हटाया, तो वहाँ पे बार बार संविधान सभा की बात आ रही है कि संविधान सभा, संविधान सभा, तो ये उस वजह से क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपने हमारे अपने संविधान को ये कहा था ना, उधार का थैला, तो कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से रिलेट करती है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रीलिम्स कभी भी रुकता है ना, अगर किसी ऑनेस्ट स्टूडेंट का प्रीलिम्स रुकता है तो वो 1 या 2 नंबर या 3 क्वेश्चनों से, क्वेश्चन कहते हैं वो लोग, 1-2 क्वेश्चन, और ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिन्हें वो लोग सिली मिस्टेक मानते हैं। ठीक है। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, 142 आर्टिकल 142 और इन सब में उलझे रहते हैं। सेडिशन लॉ 121 क्या आ गया, 121A, इन सब में फंसे रहते हैं। हम कोचिंग की बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते हैं टॉपिक्स, मतलब ऐसी हालत कर लेते हैं ना कि RPA रट रहे हैं, RPA 9050, 9051, ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सबके लिए रटने बैठे, हम इसमें फंसे रह जाते हैं। पर हम इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते ही बढ़ते हैं और इजी क्वेश्चन बनते हैं, और जहाँ हमें पता है कि इसमें टफ़ क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन अगर हमने अभी से इन पे ध्यान दे दिया तो ये सॉल्व हो सकते हैं, उतने टफ़ नहीं होते हैं। एलिमिनेशन लग जाता है इन टॉपिक्स पे। जहाँ एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन टफ़ होगा, स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो देखे नहीं होंगे, वहाँ एलिमिनेशन आ सकता है, आएगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। और हमें एलिमिनेशन के भरोसे क्यों रहना, हमें आज ही पता है कि इन चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनकी प्रैक्टिस आज से लेके चलेंगे। हम PYQs लगाएंगे, हम 2 या 3 कोचिंग के टेस्ट सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ़ MCQ सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बने तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी पॉलिटी को लेके। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह और चैप्टर्स पे बात करेंगे। आप इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। एक बार आप भी PYQ को देखिए, 1991 से 2025 टाइम है, 30 साल के PYQ किए जा सकते हैं। कम टाइम होता है तब कम किए जा सकते हैं, पर अभी से अगर हम, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त एंड पे, आप सितंबर से शुरू भी करते हैं तो भी आप कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब।